हेलो एंड वेलकम टू डेली लेट्स प्ले। दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पे। हमने लास्ट अपने वीडियो में बात करी थी कि किस तरीके से सुशील और नरसिंह का 2016 का जो एक डोप से लेकर के जो एक इशू उठा था, वो आज सुशील के अरेस्ट होने के बाद कितना नेगेटिव वे में उसको दिखाया जा रहा है। बेशक, क्योंकि मेरे हिसाब से वो जो एपिसोड हुआ था उसमें हमने बताया आपको पहले भी कि नरसिंह ने डोप लिया और वो फंस गए। इसमें सुशील का कहीं कोई रोल नहीं था, बट वो आज मीडिया में जिस तरीके से यूज़ किया जा रहा है वो मुझे लगता है जिनको रेसलिंग या उस दौर पे जिन्होंने उस एपिसोड को फॉलो नहीं किया उनको नहीं पता कि किस तरीके से नरसिंह एक्चुअल में इंटरनेशनल बॉडी के आगे भी शर्मिंदा हुए और उन्होंने अपने देश का नाम भी शर्मिंदा किया था। डोप में ऐसा होता है कि आप हर बार बचने की कोशिश करते हैं कि आप कुछ ना कुछ कहानी बताते हैं। नरसिंह ने कोई बॉलीवुड स्टाइल में एक साबोटाज थ्योरी दी जो इंटरनेशनल बॉडी ने एक तरह से नकार दिया कि उनके खाने में कुछ मिलाया गया था। तो उसके बाद हमने बात करी थी कि मैं आपको बताऊंगा कि सुशील कुमार और परवीन राणा की 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स से जो पहले ट्रायल्स में के दौरान जो लड़ाई हुई थी उसमें भी कितना एक उल्टा सीधा बवाल मचाया जा रहा है। आज उसको भी एक नेगेटिव वे में सुशील के अगेंस्ट, 2 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट के अगेंस्ट दिखाया जा रहा है। मैं फिर कहना चाहूँगा कि सुशील ने जो अभी जिस तरीके से वो जेल में है, वो कोर्ट डिसाइड करेगी कि उन्होंने क्या किया या नहीं किया। अगर उन्होंने गलत किया तो उनको सज़ा बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन उससे पहले जो एक मीडिया ट्रायल शुरू हो गया है वो मैं उसके अगेंस्ट हूँ, क्योंकि एक ओलंपिक मेडलिस्ट हैं और हमें उनका जो करियर है और जो उनकी अचीवमेंट्स रही है उसका भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। हाँ, अगर उन्होंने गलत किया और कोर्ट में अगर ये चीज़ प्रूव हो जाती है तो बेशक उनको सज़ा होनी चाहिए। बट जिस तरीके से पुरानी कहानियों को लेकर के अब एक प्रोजेक्ट किया जा रहा है, बताया जा रहा है उनको एक विलन के तौर पे कि परवीन राणा का भी उनका हुआ था, तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के आईजी स्टेडियम में जिस टाइम पे वो ट्रायल हुए थे 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स के पहले के, तो मैं भी वहाँ पर मौजूद था और मैंने देखा था, हमें साथियों ने भी देखा था कि कोई ऐसा जो लड़कों की आपस में जो वहाँ पर सपोर्टर्स और जो अगेंस्ट के थे उनकी आपस में लड़ाई हो गई थी। बट सुशील खुद भी वहाँ पर अपने लड़कों को समझाते हुए नजर आए थे कि इस तरीके की हरकत नहीं करनी चाहिए, और वो मेरे हिसाब से तो वो उस टाइम पे एक दूर तरफ बैठे थे और उनकी तरफ से, जैसे जब भी कभी आप देखेंगे ट्रायल्स में तो ग्रुप्स आते हैं, जो सपोर्टर्स आते हैं, वो उनके आपस में थोड़ा सा हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, उसमें धक्का मुक्की भी होती है। इसमें दो राय नहीं है कि वहाँ पर कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके से परवीन राणा ने फिर आगे उसको बना करके फिर एफआईआर भी दर्ज कराई कि सुशील का इन्वॉल्वमेंट बताया गया, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं निकल पाया। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि सीबीआई इंक्वायरी जब नरसिंह यादव की और नरसिंह यादव और सुशील के केस में हुई थी उसमें भी कुछ नहीं निकला था। इस वाले एपिसोड में भी कुछ नहीं निकला और उसके बाद सुशील जो है वो कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए गए। बट हाँ, मैं ये मानता हूँ कि सुशील अगर चाहते तो वो कॉमनवेल्थ गेम्स को अवॉइड कर सकते थे, क्योंकि आपने जब ओलंपिक जीत लिया होता है तो कॉमनवेल्थ गेम्स के जो है आपकी वैल्यू इतनी नहीं रहती आपके लिए। वो मुझे लगता है कि एक इतना बड़ा स्ट्रेचर होने के बाद आप कॉलेज के लेवल का जैसे होता है कि, मतलब मैं कॉमनवेल्थ गेम्स को थोड़ा लेवल थोड़ा नीचे मानता हूँ। मेरे हो सकता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स जिन्होंने मेडल जीता हो मेरे एथलीट्स फ्रेंड्स इसको मुझसे नाराज होंगे, लेकिन वो लेवल नहीं रहता, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स का मेरे ख्याल में नेशनल्स के जो हमारे अगर आप कंपटीशन देखेंगे वो थोड़ा सा हैवी होता है कंपेयर टू कॉमनवेल्थ गेम्स। बट सुशील ने वो वाली जो चीज़ करी थी वो मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लगा था कि उनको अवॉइड करना चाहिए था। बट वो जो ब्रॉल को लेकर के अब बनाया जा रहा है वो थोड़ा सा उसको बचना चाहिए। सुशील और प्रवीण राणा वाला जो कांड उस टाइम पे 2018 में हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स के ट्रायल्स में, वो थोड़ा सा अब प्रोजेक्ट करना बहुत ही गलत होगा, क्योंकि उस तरफ से दोनों तरफ से ही लड़ाई हुई थी और दोनों तरफ से ही मुझे लगता है कि चोट भी आई थी और प्रवीण राणा के भाई को भी चोट आई थी, एफआईआर दर्ज भी हुई थी। बट उस केस में कुछ निकला नहीं, और जब चीज़ों में कुछ निकलता नहीं है तो फिर उसको तथ्य बना करके आगे दिखाना वो थोड़ा सा गलत होगा। आगे और भी बहुत सी चीज़ें हैं सुशील के बारे में मैं आपको बताऊंगा। कुछ गलतियां उन्होंने करी हैं और जो गलतियां से मुझे लगता है कि आगे आज उनको वो भी नुकसान पहुंचा रही हैं, उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और मैं फिर कहना चाहूँगा, अगर सुशील कुमार ने कोई गलती करी है, अगर वो वाकई में ही गलती हैं तो कोर्ट उनको सज़ा देगी और वो बिल्कुल सही होगा, लेकिन उससे पहले ही अपनी तरफ से ट्रायल करना चालू, वो मैं उसके साथ नहीं हूँ। बहुत से लोग मुझे लगता है कि इससे वाकिफ नहीं रखेंगे, मुझे बोलेंगे कि ऐसा मैं गलत कर रहा हूँ। बट मेरे हिसाब से जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता किसी भी चीज़ को लेकर के, क्योंकि हमने पहले भी बहुत सारे इंस्टेंस देखे हैं कि हम अपनी तरफ से बहुत कहानियाँ कर देते हैं, लेकिन वो बात
आगे जाकर के जब कोर्ट में साबित होती है तो फिर माफ़ी मांगनी पड़ती है। तो लेट्स वेट एंड वॉच, और उम्मीद करते हैं कि कुश्ती और खेल आगे बढ़ता रहे, और दिल्ली लेट्स प्ले को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।